कल आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे इस खबर को लेकर, लेकिन इसी के साथ अब न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी और साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी। जी हाँ, जहां हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। मासूमों का व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग यानी एनसीआरसी की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वहां की सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार आखिर किस तरह हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में और भी कई खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जबरन धर्मांतरण की जो घटनाएं हैं वो एक दो नहीं होती, बल्कि ये एक निरंतर प्रथा वहां पर बन गई है। एनसीआरसी की इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का काला सच। तो पाकिस्तान में हिंदू इस वक्त बेबस है और जबरन धर्मांतरण का ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। खतरे में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय इस वक्त वहां पर नजर आते हैं। बच्चियों का अपहरण करके जबरन धर्मांतरण वहां पर इस वक्त कराया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मासूमों का व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से उनका शोषण किया जाता है। यानी कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त नाकाम होता नजर आ रहा है, वो इस रिपोर्ट में सामने आया। धर्मांतरण स्वीकार अगर नहीं करते बच्चे तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसके साथ ही बच्चियों का अपहरण करके जबरन धर्मांतरण वहां पर हो रहा है और धर्मांतरण स्वीकार न करने पर प्रताड़ित उनको किया जाता है, सजा उनको दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय जो है पाकिस्तान में, वो हिंदू समेत जो बाकी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो इस वक्त खतरे में है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे भी किए गए हैं। क्या कुछ वो खुलासे एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल एनसीआरसी की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में ये पूरी पोल खुल गई है पाकिस्तान की कि धर्मांतरण के लिए किस तरीके से वहां पर मजबूर किया जा रहा है हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को। और निशाने पे हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहां पे बच्चियों की मुस्लिम पुरुषों से जबरन शादी वहां पर कराई जाती है, फिर उसके बाद में उनका धर्मांतरण कराया जाता है। और पाकिस्तान में लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो घट रही हैं, सामने आ रही हैं। पीड़ितों के पास में पर्याप्त कानूनी विकल्प मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। बच्चों के साथ स्कूलों में तक में भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। इस्लामी विषय पढ़ने के लिए उनको मजबूर किया जाता है और दबाव बनाया जाता है। इसके साथ ही हिंदू मान्यताएं जो हैं उनका मजाक उनके सामने उड़ाया जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। खासतौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इस वक्त है। और ये पूरा खुलासा जो है पाकिस्तान की जो एनसीआरसी रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये पूरे खुलासे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सीएस जोशी, पाकिस्तान किस तरीके से हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित होता है, इसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त सामने आ चुका है एनसीआरसी की इस रिपोर्ट के जरिए, जिसमें कई सारे अहम खुलासे हुए। बिल्कुल, देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह के मामले वहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान में हमेशा से वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें खासकर जो हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर है, उनके साथ ये भेदभाव होते रहा है। और लगातार पाकिस्तान पर जब इसकी आवाज़ वहाँ पर उठाई जाती है, चाहे जो दूसरे देशों की मीडिया है या पाकिस्तान की अपनी मीडिया है या कुछ एनजीओज हैं, वो इसकी आवाज़ उठाते हैं, तो पाकिस्तान लगातार इसको खारिज करते रहता है। लेकिन इस बार ये मामला आप देखिए कि ये खुद पाकिस्तान का जो बाल अधिकार आयोग है उसकी ओर से ये मामला उठाया गया है। और कोई भी आयोग जब मामला उठाता है तो वो उन मामलों को सामने लाता है जो मामले जिनकी एफआईआर हो गई हो, जो पुलिस में रजिस्टर्ड हो, इस तरह के मामले। तो इससे ये समझा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं या ईसाई अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चों के साथ, उनकी लड़कियों के साथ जो भेदभाव है, उसमें अधिकतर मामलों में उनको इतना दबाया जाता है कि वो किसी पुलिस थाने में या पुलिस में रिपोर्ट कराने ही नहीं जा पाते। उसके बावजूद भी ये मामले यहाँ पर सामने आए हैं। और जो संख्या इसमें दी गई है इस रिपोर्ट में, तो ये माना जा सकता है कि ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। और पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और पाकिस्तान से इस तरह के सबूत आते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो वहाँ पर हिंदू हैं, जो वहाँ पर ईसाई हैं, उनके साथ वहाँ पर भेदभाव होता है। और इस रिपोर्ट में
इसमें तो साफ तौर पर कहा गया है, इसमें तो ये तक बताया गया है कि वहाँ पर जो हिंदू और क्रिश्चियंस हैं, उनकी जो बेटियां हैं, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उनको मौलानाओं के साथ या जो बूढ़े मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनके साथ उनका निकाह करवाया जा रहा है। तो अपने आप में काफ़ी ये गंभीर मामला है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार इसको देखे और साथ ही साथ जो वहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के पदाधिकारी हैं उनका तो ये तक कहना है कि पाकिस्तान सरकार इसको कितना देख पाएगी, कितनी गंभीरता से ले पाएगी, उस पर भी उनको शक है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये मामला कितना गंभीर है वहाँ पर। बिल्कुल सीएस जोशी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले कुछ आंकड़े भी सामने आए थे जिसमें ये जरूर सामने आया था कि अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो किस तरीके से पाकिस्तान में तेजी के साथ घट रही है। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल भी सुरक्षा उनको नहीं दे पा रहा है। कई सारे तमाम आरोप भी लग रहे हैं, कई सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि इस तरह के मामले जो हैं वो पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ पर ज़्यादा मामले हैं। और पाकिस्तान का जो सत्ता प्रतिष्ठान है या पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान के जो दूसरे ताकतवर विभाग हैं उनमें पंजाब प्रोविंस के लोग ही बैठे हुए हैं। पंजाब प्रोविंस के लोग ही वहाँ पर सत्ता चलाते हैं, सेना में हैं, दूसरे जो विभाग हैं उनमें हैं और वहाँ पर ही ये हालात हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या कुछ पूरे पाकिस्तान के हालात होंगे। और जब आप छोटे छोटे बच्चों का, हिंदुओं के छोटे बच्चों का, ईसाइयों के छोटे बच्चों का आप धर्मांतरण करवा रहे हो, उनको साथ ही साथ उनके साथ भेदभाव हो रहा है, स्कूलों में भेदभाव हो रहा है, स्कूलों में वो पानी तक नहीं पी सकते जो वहाँ के आम मुस्लिम छात्र हैं उनके साथ, और वहाँ पे जो उनके टीचर हैं वो भी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनका आप धर्म परिवर्तन करा के उनको बूढ़े लोगों के साथ, जो बड़े पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनके साथ उनका निकाह करवा रहे हो। तो जाहिर सी बात है इस तरह के हालात में जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या लगातार गिरेगी और वो गिर रही है। आंकड़े भी ये बता रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण है ये काफी गंभीर कारण है। पाकिस्तान सरकार इसको नहीं मानती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको दूसरे देशों में तो इस तरह का जो मामले आते हैं, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें या अफ्रीका के देशों की बात करें, वो दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये मामला भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीएस जोशी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े तो सीधे तौर पर पाकिस्तान में किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो इस वक्त इसके जरिए नजर आए, क्योंकि और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो एनसीआरसी आयोग है उसी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन क्या ये खुलासा होने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार सोती रहेगी या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।